हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और सफलता की इबारत खुद लिखी और अपना नाम दुनिया के अग्रिम व्यक्तियों में शामिल करवाया। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित होने की वजह से उन्हें अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसीलिए भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी दलितों के अधिकारों के लिए, महिलाओं के हकों के लिए और समाज में फैले जातिवाद को मिटाने में लगा दी। भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर का भारतीय लोकतंत्र में जो योगदान रहा है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज हम इस वीडियो के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय एक नज़र में। पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उपनाम बाबा साहेब भीम। जन्म 14 अप्रैल 1891। जन्मस्थान महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। पिता का नाम रामजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई। शिक्षा अर्थशास्त्र में एमए 1915, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी 1916, मास्टर ऑफ साइंस 1921, डॉक्टर ऑफ साइंस 1923। धर्म बौद्ध धर्म। जाति दलित। महरी। पेशा वकील, प्रोफेसर, न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ। पत्नी का नाम पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर 1906 से 1935, दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर 1948 से 1956, बेटे का नाम राजरत्न अंबेडकर, यशवंत अंबेडकर, बेटी का नाम इंदु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? दलितों के मसीहा, भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे, साथ साथ भारतीय संविधान के रचयिता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और प्रारंभिक जीवन 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सैन्य छावनी महू में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। बचपन से ही उन्हें अच्छे संस्कार प्राप्त हुए थे। अपनी माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान होने के कारण भीमराव घर में सबके चहीते हुआ करते थे। भीमराव के पिता की पोस्टिंग इंदौर में थी, लेकिन भीमराव के जन्म के 3 साल बाद वो रिटायर हो गए और फिर पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में स्थायी हो गया। कुछ साल बाद उनकी माता का देहांत हो गया। बाद में उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और पूरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। भीमराव मराठी परिवार से और महार जाति के थे, जिसे अछूत कहा जाता है। अछूत होने के कारण उन्हें बचपन से ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शैक्षिक योग्यता। भीमराव बचपन से ही काफी होनहार विद्यार्थी हुआ करते थे, लेकिन निम्न जाति होने की वजह से भीमराव को शिक्षा पाने के लिए काफी संघर्ष और अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। भीमराव की प्रारंभिक पढ़ाई की शुरुआत आर्मी स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने बॉम्बे में एल्फिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे से उन्होंने साल 1908 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने साल 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अच्छे नंबर से पास करने के कारण उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सहजी राव प्रथम की तरफ से प्रति माह 25 रुपये स्कॉलरशिप मिलने लगी। उन्होंने इस रकम से आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोच लिया और अमेरिका चले गए।
उन्होंने साल 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय पर मास्टर की डिग्री को हासिल किया। उन्होंने साल 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अच्छे नंबर से पास करने के कारण उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सहजी राव प्रथम की तरफ से प्रति माह 25 रुपये स्कॉलरशिप मिलने लगी। उन्होंने इस रकम से आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोच लिया और अमेरिका चले गए। उन्होंने साल 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय पर मास्टर की डिग्री को हासिल किया। अमेरिका से लौटने के बाद बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, लेकिन यह उनकी मंजिल नहीं थी। फिर से उन्होंने आगे पढ़ाई करने के बारे में सोच लिया और साल 1920 में इंग्लैंड गए। वहां उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा DSc प्राप्त किया। उन्होंने उसके बाद साल 1927 में अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा भीमराव को 8 जून 1927 के दिन डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। दलित मूवमेंट का जन्म। जातिगत भेदभाव की वजह से उन्हें काफी अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने पर उन्होंने देखा कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से बिखेर रही है। देश की उन्नति के लिए इस बीमारियों को जड़ से मिटाना काफी जरूरी हो गया था। बाबा साहेब ने दलितों के हित के लिए एक संगठन बनाया, जो दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का काम करने लगा। उन्होंने साल 1920 में कलकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की मदद से मुकनायक सामाजिक पत्र की स्थापना की, जिसने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। इस घटना के बाद लोगों में बाबा को जानना शुरू किया। छुआछूत और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के मार्ग पर चले और पूर्ण गति से दलितों के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की। दलितों और दबे कुचलों को न्याय दिलवाने में वह हमेशा आगे रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक सफर। अंबेडकर ने साल 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई। एक साल बाद यानी कि साल 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। 1946 में संविधान सभा के चुनाव में इस पार्टी के साथ खड़े हुए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा सीट के लिए वो 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। बाद में उन्हें राज्यसभा में नियुक्त किया गया। कांग्रेस और महात्मा गांधी द्वारा अछूतों को हरिजन नाम देने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान है। भारतीय संविधान का निर्माण। 29 अगस्त 1947 के दिन भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। करीब 2 साल, 11 महीने और 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने भारत को वो संविधान दिया, जिसमें भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता, समता, समानता, बंधुता के हक मिले। बौद्ध धर्म का स्वीकार। अपनी अछूत जाति के कारण बचपन से ही उन्होंने काफी कुछ सहा था, जिसके चलते हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अन्याय और असमानता वो तंग आ गए थे। साल 1935 में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं, और इसके साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला किया। इस घटना के बाद उन्होंने किसी भी धर्म का स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब वह साल 1950 में एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए,
भीमराव बुद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी। हिंदू धर्म को छोड़ने के 20 साल बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का अंगीकार करने के बारे में सोचा और 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। अंबेडकर ने उनके 5 लाख समर्थकों के साथ 14 अक्टूबर 1956 के दिन एक महासभा आयोजित की और बुद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वैवाहिक जीवन। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने जीवन काल में 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी महज 15 साल की उम्र में की गई। उनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई था, जिसकी शादी के समय उम्र महज 9 साल थी। अंबेडकर ने अपनी दूसरी शादी 57 साल की उम्र में डॉक्टर शारदा कबीर से अपनी बीमारियों की वजह से की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन काल के दौरान मधुमेह के शिकार हो गए थे, जिसके चलते उन्हें काफी शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ा था। मधुमेह की वजह से ही 6 दिसंबर 1956 के दिन उनकी मृत्यु हो गई और भारत ने अपना अनमोल रत्न खो दिया। उन्होंने अपने मृत्यु के 1 साल पहले ही बुद्ध धर्म का अंगीकार किया था, इसलिए उनकी अंतिम क्रिया भी बुद्ध नीति के अनुसार की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। बाबा साहेब ने आज़ादी की लड़ाई में, भारतीय संविधान के निर्माण में, देश से जाति प्रथा और समाज में कुव्यवस्था को खत्म करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। उनके राष्ट्र के प्रति अपने इस योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसलिए हर साल उनके जन्मदिन के खास मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान को आदर और सम्मान के साथ याद करे। बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में रोचक तथ्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल नाम था भीमराव अंबावाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक ने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबावाडेकर से अंबेडकर कर दिया। पढ़ाई में होनहार बाबा अंबेडकर को 9 भाषाओं का ज्ञान था और उनके पास कुल 32 डिग्री थी। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। हमारे राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र लगवाने वाले अंबेडकर ही थे। अंबेडकर 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु का नाम कृष्ण केशव आम्बेडकर था। 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्री थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Thanks for watching my video. Like and share and subscribe my channel AJ Quotes.